बोले छपन रे ढेउ माड़ी आसीब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बोले केते बेले ना छपन रे ढेउ माड़ी आसीब छपन रे ढेउ माड़ी आसीब ता मानी छपन कौन ही ए ज्ञानी गुणी मन छपन कौन ही नहीं महापुरुष लिखी जानी छपन ही नहीं कहीं नहीं ना तार मध्य अंक को आम हिसाब करवा देव अंक 5 सहस्र 22 बरस दिव्य सिंह देव सप्त 10 भोग वर्ष सप्त 10 भोग बाबू सप्त 10 भोग सप्त 10 भोग बाबू सप्त 10 भोग कौन यार अर्थ बुझीपारे आप ना आम सरल भाषा बुझाऊ बोले देवंक 522 वर्ष जो देवंक 5000 500 कले 5000 22 वर्ष जो हेब से दिव्य सिंह देव सप्त 10 भोग वर्ष दिव्य सिंह देव गजपति राजा गजपति आसने बसी 1970 मसीहा 1970 मसीहा को हे ज्ञानी गुणी मंडली 70 एवं कौ मसीहा चलती 2023 मसीहा तेणु 70 कि है केते 70 कि 2000 मसीहा 31 वर्ष पुणी 31 रु 2020 जाके केते है 51 पुणी 3 वर्ष 2023 ना 20 पर 23 केते 51 52 53 54 बर्तमान दिव्य सिंह देव गजपति राजा 54 वर्ष गजपति राजा भाव में आसन में बस कि 67 अंक चलला अंक चलती 67 कि 54 वर्ष है सी गजपति राजा होती सरल भाषा आम बुझाऊ बुझाते सहज नुह जदि 54 है ताले अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं कौन ना छपन रे ढेउ माड़ी आसीब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बड़ देउड़ रे पानी पशिब बड़ देउड़ रे पानी पशिब 54 होती 55 पुणी 56 जितेबाला हेब से महापुरुष कहते 2026 सेतेबेले महापुरुष कहते बड़ देउड़ रे पानी पशिब आ बड़ देउड़ रे जदि पानी एक आम कहूनु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम है चकड़ा मड़ाण कहले से कौन हे बोले सिंहासन परे थिबे वरुण बड़ पंडार जे हेब मरण बड़ पंडार जे हेब मरण जगन्नाथ जीवे छतिया पुरी संसारे पड़ब चमक होरी संसारे पड़ब चमक होरी संसारे पड़ब चमक होरी महापुरुष कहले बाबूरे सेतेबेले सिंहासन परे थिबे वरुण सिंहासन कौ सिंहासन लक्षे शालग्राम माड़ी जो रही रत्न सिंहासन श्रीजीव मानकर चतुर्था विग्रहंकर जो रही रत्न सिंहासन ये ज्ञानी गुणी मंडली से रत्न सिंहासन तले कहती लक्षे शालग्राम पोता जाइए जो शालग्राम की गंडुकी नदी बाहरी आ जो शालग्राम को भगवान विष्णुंकर प्रत्यक्ष स्वरूप बोली गणा जा हिंदू शास्त्र रे हिंदू धर्मशास्त्र मन देखी शुणते कथा हिंदू धर्मशास्त्र रे आध्यात्म शास्त्र रे शालग्राम होउचनी कौन ना साक्षात विष्णुंकर प्रत्यक्ष स्वरूप आ प्रत्यक्ष स्वरूप शालग्राम लक्षे कौटू बाहरती ना गंडुकी नदी बाहरती गंडुकी नदी शालग्राम प्राप्त हुन आई केते शालग्राम पोता जाइचंदी रत्न सिंहासन तले लक्षे शालग्राम जो पोखरिया कहते ना श्रीजीव मान दर्शन अति निकटरू आम कले किमिति करिबा ना पोखरिया को जीवा
से पोखरिया लक्षेशाल पोखरिया उपरे जो रही रत्न सिंहासन से रत्न सिंहासन बईटी उपर प्रभु विराजमान ही अच्छी से लक्षे शालग्राम उपर रही रत्न सिंहासन। हे ज्ञानी गुणी मंडली अनेक कहती ना अति निकटर महाप्रभु को दर्शन करवा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। निकटर अनेक दर्शन करती कि ये विधान की ना ये विधि निषेध कहीं ना आम अति निकटर जदि जा रत्न सिंहासन निकट को ताले शालग्राम उपर चढ़ी जा शालग्राम उपर आम पाद देकी जाऊे साक्षात विष्णुंकर स्वरूप। हे ज्ञानी गुणी से महाप्रभु श्रीजू मान को निकट को आम जा दर्शन करवा अनुचित करतु ना जदि करुँच अजाणतरे अलग कथा आउ जदि करना भल कथा जदि करुँच आगू आउ करवा ना दूर आम कलाहाट पाखु आम दर्शन करवा भीतर को जानत ना शालग्राम पोता जाइए। ए ज्ञानी दर्शन कले पुण्य कौन पाइबे पाप नहीं कि आसबे पाप मुंडेगिरी पाप नहीं कि आसबे। तेणु महापुरुष कहते से शालग्राम उपर जो रही रत्न सिंहासन से रत्न सिंहासन रे वरुण आसिक दिने बस वरुण होचन किए ना महाप्रभुंकर ससुर महाप्रभुंकर ससुर होचन वरुण देवता। ज्ञानी गुणी मंडली वरुण माँ लक्ष्मी की दिने जगन्नाथ महाप्रभु कहले हे देवी गोटे काम करना कौन ना तुम बापांकर गर्जन मु सही पारु नाही एते घू घू करी गर्जन करुछन से गर्जन रे मु शांति रे टिके सही पारु नाही आउ सेति मेघनाथ पाचिरी आपण देखिबे मेघनाथ पाचिरी प्रभु करदेले चारिपटे सही पारु नाही। वरुण देवता कहले हे ज्वाई पुओ तुम्हें मो गर्जन शुणव ना बोली मो गर्जन जोगु तुमर शांति भंग होउची बोली तुम्हें चारिपटे मेघनाद पाचिरी कल किंतु दिने देखिब आ मु तुमर सिंहासन निकट दिने पहुँची तुम मेघनाद पाचिरी अतिक्रम करी तुम सिंहासन दिने मु पहुँची। वरुण एक कथा जगन्नाथ महाप्रभु कही तेणु से अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कहले बाबू रे सिंहासन परे थिबे वरुण बड़ पंडार जेब मरण बड़ पंडार जेब मरण बड़ पंडार जेब मरण। तेणु सिंहासन उपरे तले वरुण कले समुद्र जल थिब सेतबेले बड़ पंडार मरण हेबो बोली अच्युतानंद मालिकार गले मालिकार नामला चकड़ा माड़न आ सेतेबेले जगन्नाथ जीवे छतियापुरी संसारे पड़ब चमक हुरी सेतेबेले जगन्नाथ महाप्रभु बड़ दौड़ छाड़ी छतिया जीवे बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार कहले सेतेबेले 13 दिन क्षेत्र हेब छतिया भकत रही तही हाड़िया भगत रही तही हाड़िया भगत रही तही हाड़िया बोले 13 दिन क्षेत्र हेब छतिया सेतेबेले छतियाटा 13 दिन पे क्षेत्र हो क्षेत्र कहले श्रीक्षेत्र 13 दिन पे क्षेत्र आउ क्या कहते सब आड़े मंदिर आपड़ जी से अमके मंदिर को जाऊँ कौन ना से शिव मंदिर को जाऊँ कहती कम शिव क्षेत्र को जाऊँ ना कहती कह लक्ष्मी क्षेत्र को जाऊँ ना कहती कह सरस्वती मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया लक्ष्मी मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया गणेश मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया शिव मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया काली मंदिर को जाऊँ दर्शन करिया किंतु मु क्षेत्र को जाऊँ जगन्नाथ को दर्शन करिया श्रीक्षेत्र जाऊँ जगन्नाथ को दर्शन करे तेणु ये क्षेत्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ये ज्ञानी गुणी मंडली तेणु से क्षेत्र को कह जाए तेणु से क्षेत्र श्रीक्षेत्र छतियाटा 13 दिन पे हो बोली अच्युतानंद मालिकार जितेबले कहीं भकत रही तई हाड़िया भकत हाड़ीदास चाहिए रही छतिया बटरे हाड़िया कमार चाहिए प्रभु पथ को चाहिए प्रभु पथ को हे सुजने चाहिए प्रभु पथ को श्रीक्षेत्र जैसा तो दिन बसी भक्तंगो लोड़ीबा को सोना सुजने गुणी बेड़ काल आसी लाणी गे सोना सुजने गुणी। ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष हाड़ीदास लिखिले छतिया बटरे अच्युतानंद लिखिले मालिकार नाम 13 जन्म शरण छतिया बटरे हाड़िया कमार चाहिए प्रभु पतकू चाहिए परा अच्छा
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେ 7 ଦିନ ବସିଥିବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେ କାଳରେ ମୀନ ଖେଳିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ 22 ପାବଛେ ଯାଇ 22 ପାବଛେ ଯାଇ ହେ ସୁଜନେ 22 ପାବଛେ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସାଗର ଆସିବ ନର ନର ରହିବେ କେହି ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି କେତେବେଳେ ହେବ ଏ ଘଟଣା ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ଥିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ମରଣ ହେବ ଛତିଆ ବଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ 13 ଦିନ ପାଇଁ ଛତିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ କେତେବେଳେ ନା ଯେ କାଳରେ ମୀନ ଖେଳିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ 22 ପାବଛେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ 22 ପାବଛରେ ମୀନ ଯାଇକି ଖେଳିବେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସାଗର ଆସିବ ନର ନ ରହିବେ କେହି ସାଗରଟା କହିଲେ ସମୁଦ୍ରଟା ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ କେମିତି ଆସେ ପାହାଡ଼ କେତେ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚାରେ ସାଗର ଲହଡ଼ି ଆସିବ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଥିବ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ ହେ ସୁଜନେ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ହେବ ଭାବିବେ କ୍ଷୀରାବ୍ଦି କୋଳେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କଥାଟି ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କିଭଳି ଆସିବ ନା ଏଇଭଳି ଆସିବ ବରୁଣ ରାଜାକୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣିବ ଭାବିବି ରାତି କୋଳେ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ଦେଖିବେ ଦିନେ ଘଟଣା ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୋଉ ଯାକେ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ନା ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ଯିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ଯିବ ହେ ସୁଜନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖି ଯିବ ପାହାଡ଼ ପରାଏ ସେ ସାଗର ରାଜା ଲହଡ଼ି ଘେନି ଆସିବ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ କୋଉ ଯାକେ ଆସିବ ବରୁଣ ରାଜା କୋଉ ଯାକେ ଆସିବେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି କୋଉ ଯାକେ ଆସିବ ନା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ এই কথাକୁ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ସନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତାଚାରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ି ଯେ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ ବାବୁ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଭସାଇଣ ନେବ ବାବୁ ଭସାଇଣ ଦେବ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲହଡ଼ି ଯେ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଭସାଇଣ ନେବେ ଭସାଇଣ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ବାବୁ ଉଠିବଟି ଜାଣ ବାବୁ ଉଠିବଟି ଜାଣ ନୀଳ ଚକ୍ରେ ଦେଇ ପାଣି ପଡ଼ିବଟି ପୁଣ ପାଣି ପଡ଼ିବଟି ପୁଣ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାହାଡ଼ କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଆସିବ ନା ନୀଳଚକ୍ରେ ଡେଇଁ ପାଣି ପଡ଼ିବଟି ପୁଣ ନୀଳଚକ୍ର କେତେ ଉପରେ ହେଲାଣି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପର ମଧ୍ୟ ଡେଇଁକି ପାଣି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମାଳିକାର ନାମ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ କହିଲେ ଇତି ଉଚ୍ଚାରେ ଆସିବ ବରୁଣ ଦେବତା ବା ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି
सिंहासन पर वरुण थी नीलचक्र टेकी पानी पड़ पुनश्च स्तुति चिंतामणि संत भीम भई लेखिले स्तुति चिंतामणि रे कहले चारि दिग जाक समुद्र लहड़ी अधे अधे जीव माड़ी होड़ी पराए तारा गण माने शून्य रू पड़े झड़ी शून्य रू पड़े झड़ी हे सुजने शून्य रू पड़े झड़ी शून्य रू पड़े झड़ी हे सुजने शून्य रू पड़े झड़ी सेते बेले किमी कहीं समुद्र आसीबो अच्युत ए स्तुति चिंतामणि भीम बही लेखिली कहले चारि दिग जाक समुद्र लहड़ी अधे अधे जीव माड़ी चारि दिग जाक समुद्र लहड़ी अधे अधे सब माड़ो आम कहती 7 समुद्र रही जल भाग अधिका स्थल कम ना नहीं तेणु 7 समुद्र जल हो एक मेल भसाई नेब जे पुणी केका संबल 7 समुद्र जल एक हेब जे कि 4 दिग जाक समुद्र लहड़ी अधे अधे माड़ आउ सेते बेले दिहुड़ी पराए तारागण माने शून्य रू पड़े झड़ी दिहुड़ी भलिया तारागण माने सब शून्य रू झड़ी पड़े जहाँ अच्युतानंद कहते नक्षत्र वृष्टि रात्र दिन हेब महत्व पुणी जे कहीं नथिबो नक्षत्र वृष्टि कथा कहते जहाँकि तारागण माने सब ऊपर खसिकी पड़े समुद्र गर्भरे पहिले समुद्र उठिब आउ सेते बेले देश भांगी जीव राज्य भांगी जीव ग्राम भांगी जीव जान ग्राम मध्य 2-4 जन थिबे उच्चारी महिमा नाम उच्चारी महिमा नाम हे सुजने उच्चारी महिमा नाम उच्चारी महिमा नाम हे सुजने उच्चारी महिमा नाम भीम बही कहले सेतबेले देश भांगी जीव राज्य भांगी जीव ग्राम भांगी जीव जान ग्राम राज्य देश ये सब से क्षतिग्रस्त हेबे ता माने कौन कहीं रही किंतु क्षतिग्रस्त हेबे आउ सेते बेले रहिबे किए ना ग्राम मध्य 2-4 जन थिबे उच्चारी महिमा नाम 2-4 जन थिबे सब चल जीवे ना कहते नहीं आउ कौन किए अच्छा बड़े 2-4 जन से गाँव में अच्छा ताने कौन 2-4 से गणिकी आईला अर्थात जेतिकी रहिबा कथा लोक कम थे आम कहती जाइए से यात्रा देखा कोटी कोटी लोक से यात्रा गोटे लोक यात्रा हेबे ना गोटे संख्या आम बहुतटार गोटे शब्द बहुतटा को कहवा जाई गोटे शब्द लगे दिखती कोटी कोटी लोक लक्ष लक्ष लोक लुंड होती कहते तेणु बहुत कहवाक जाई बहुत जगार शब्द लगाती लक्ष बा कोटी गोटे संख्या लगे दिखती किंतु बहुतटा को ही जनाती नहीं तेना से जदि महापुरुष 2-4 जन थे कौन 2-4 जन ना अर्थात जी थी कथा से नथिबे कम थे अधिका जी कम रे कहले जो ग्राम मध्य 2-4 जन थे उच्चारी महिमा नाम भीम भाई कहले जो मैंने महिमा नाम को उच्चारण करुवे से मैंने गाँव में रे आउ पुण्य जेबे थीब पातकी मानंको निश्चय मिलिब सजा अनंत केसरी महाब्रह्म गुरु जो दिन हेबे राजा जो दिन हेबे राजा हे सुजने देऊ दिन हेबे राजा जो दिन हेबे राजा हे सुजने जो दिन हेबे राजा
पुण्य जेबे थिब पातकी मानकु निश्चय मिलिब सजा। जे माने पुण्यवंत लोक भल लोक से माने रहिबे, किंतु पातकी मानकु ई समुद्र लहड़ी आसिले सेतबेले सजा मिलिब।